पार्थ न जातु गमनं पार्थ भवेत् तत्र निरर्थकम् भवेत् तत्र निरर्थकम् अर्थप्राप्ति कदाचित् स्यात् अर्थप्राप्ति कदाचित् स्यात् अन्ततो वाप्यवाच्यता अन्ततो वाप्यवाच्यत अन्ततो वाप्यवाच्यता। अन्ततो वाप्यवाच्यत। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और पांडवों को वन में ही मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कहा और शक्ति बढ़ाई। आगे क्या होने वाला है यह अंदाजा श्री कृष्ण को बहुत अच्छा था, इसलिए यह समय व्यर्थ मत गवाओ। वेदव्यास जी ने भी वही सलाह दी और पांडवों ने, विशेष करके अर्जुन और भीम ने अपनी शस्त्रास्त्र शक्ति को बढ़ाया। कृष्ण वहां तक राह देखते रहे। बीच में सात्यकी आदि कई राजाओं ने, जो पांडवों के पक्ष में थे, श्री कृष्ण के पक्ष में थे, उन्होंने कहा कि इनको हरा डालते हैं, इनसे राज्य छीन लेते और दे देते पांडवों के जो अधिकारी है अभिमन्यु, उसको बिठा देते राजगद्दी पर और राज्य चलाते, और पांडव आने के बाद उनको भी बुला लेंगे, वो बैठेंगे। लेकिन ये अन्याय के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, ऐसा बहुत सारों को लगा। लेकिन श्री कृष्ण ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? श्री कृष्ण ने कहा कि ये पांडव तेजस्वी है, दूसरे ने जीता हुआ राज्य वो लेंगे नहीं, वे प्रामाणिक है और मैं भी नहीं चाहता कि ऐसा हो। और इसलिए धर्म संस्थापना के लिए युधिष्ठिर या तो धर्म राजा ही अच्छा राजा है, उसी को राजगादी पर बिठाना चाहिए। हर एक का अलग अलग प्रभाव होता है, धर्म राजा का भी एक अलग प्रभाव है, वह हृदय सम्राट है। श्री कृष्ण भी हृदय सम्राट है। कई लोग ऐसे होते हैं हृदय में राज्य करते हैं, उनका भौतिक राज्य कदाचित न हो, लेकिन वह हृदय सम्राट है, हृदय पर राज्य करते हैं। उनकी जो सलाह है, उनका जो आचरण है, उनका जो बोलना है, चलना है, वह दूरदर्शी है, पारदर्शी है, धर्मनिष्ठ है, न्यायप्रिय है। इस प्रकार अलग अलग गुणों से भरा हुआ यह धर्म राजा का जीवन, यही पूरे राज्य को अच्छा बनाएगा, धर्मनिष्ठ राज्य खड़ा करेगा। और इसलिए वही चाहिए। थोड़ी राह देखो। तो कृष्ण ने राह देखी, बाकी राजाओं ने भी सुना कृष्ण का नहीं सुनने वाले ऐसा लगभग कोई भी नहीं था। और कृष्ण ने जो भी नीति अपनाई है, उसका जीवन तो धर्म संस्थापनार्थाय परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। मैं जब भी जन्म लेता हूं तो सज्जनों का रक्षण, दुष्टों का संहार और धर्म संस्थापनार्थ, ये दोनों किस लिए? धर्म संस्थापना के लिए ही मैं अवतार लेता हूं। ये कृष्ण ने स्पष्ट बता दिया है गीता में। तो युधिष्ठिर की राह देखने का यह तय किया है। आने के बाद सभी साथ में इकट्ठा होते विराट नगरी में, उधर कृष्ण भी आते हैं, संवाद होता है, क्या किया जाए, सभी लड़ने के लिए तैयार है और लड़ना तय किया कि अभी लड़ना ही चाहिए। उस समय धृतराष्ट्र संजय को भेज देते हैं। संजय शिष्टाई, ये बहुत ही विचार पूर्वक डाला हुआ कदम है धृतराष्ट्र ने। और युधिष्ठिर को बता दो, खास करके
पांडवों के जो मुखिया है, बड़े भाई है, युधिष्ठिर को बता दो मेरा संदेश। और क्या संदेश है? मेरे बेटा तो क्षुद्र है, स्वार्थी है, लेकिन तू तो समझदार है। क्षणिक सुख के लिए, आनंद के लिए, राज्य के लिए, थोड़े से भूभाग के लिए लड़ना या तो एक दूसरे के प्राण लेना यह अच्छी बात नहीं है। हत्या करना उसके लिए यह अच्छी बात नहीं है। हमारे जीवन विकास के लिए उसके बदले संन्यास भी लिया जाए, हिमालय में भी चला जाए तो भी अच्छी बात है। और तू समझदार है, तू इतना अनर्थ नहीं करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। ये धृतराष्ट्र संजय के द्वारा शिष्टाई करवाते हैं। संजय भी अपना एक भी शब्द न डालकर, अच्छा राजदूत वही होता है जो सरकार चाहती है या तो राज्य चाहता है, राजा चाहता है, वैसे की वैसा ही वो रखता है। और संजय ने वैसा ही रखा, उसका परिणाम भी हुआ युधिष्ठिर पर। अगर कृष्ण नहीं होते तो युधिष्ठिर कमंडलू लेकर हिमालय में चले जाते। इतना प्रभाव हुआ कि ये सही बात है, हम अनर्थ करने वाले थे। अच्छा हुआ संजय ने, मेरे पिताजी ने मुझे बता दिया। लेकिन कृष्ण ने तब भी कहा, आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी है, बहुत ही जीवन विकास के लिए योग्य है, लेकिन जहां से ये निकली है ना, वहां इसको लागू करो पहले, बाद में उपदेश करो। संजय को स्पष्टता से कहा। और धृतराष्ट्र को बोलना, दुर्योधन को बोलना कि मैं आ रहा हूं। अभी खुद जिम्मेदारी उठाकर, किसी ने बताया नहीं, युधिष्ठिर ने भी बताया नहीं, बाकी पांडवों ने भी, किसी ने भी बताया नहीं, कृष्ण तुम जाओ शिष्टाई के लिए। खुद कृष्ण कहते हैं कि मैं आ रहा हूं। कोई ऐसा कृष्ण के बारे में आरोप करते हैं कि कृष्ण कपट नीति से चलते हैं और शठ के प्रति शाठ्य का वो उपयोग करते हैं। जैसे पांडवों को समझाने की वो कोशिश करते हैं, राह देखते हैं, उनको खड़ा करने के लिए वह प्रेरणा देते हैं, वैसे दुर्योधन को भी समय देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? ऐसा कोई कोई आरोप करते हैं। वह आरोप को उत्तर देने के लिए कृष्ण तैयार है और वो बोलते हैं कि मैं आ रहा हूं। ऐसी एक नीति होती, शठम प्रति शाठ्यम, जशास तसे मराठी में बोलते हैं, जैसे कि तैसा। शठम प्रति शाठ्यम की नीति कृष्ण के पास थी, लेकिन किसके विरुद्ध थी? जो सत्ताधारी है, उन्मत्त है, जो किसी का सुनने वाले नहीं है, उसके बारे में शठम प्रति शाठ्यम की नीति भगवान अपनाते हैं। जो सत्ताधारी नहीं है, जैसे महर्षि वाल्मीकि बदल गए, देवर्षि नारद जब मिले तो वाल्याकोली बदल गए, क्योंकि वो सत्ताधारी नहीं थे, सामान्य आदमी थे। वो पूरा ऋषि बन गए, महर्षि बन गए। बदल सकता है आदमी, इस पर कृष्ण का भी विश्वास है। लेकिन जो उन्मत्त है, अपने आप को महान मानता है, सिद्ध मानता है, बलवान मानता है, ईश्वर मानता है, मेरा ही सुनो, ऐसी उन्मत्तता आ जाती है। और सत्ताधारियों में ये विशेष करके देखने को मिलता है। और इसलिए सत्ताधारियों को ही शठम प्रति शाठ्यम की नीति देखने को मिलती है। और जो सामान्य, उस समय ऐसा ही नहीं था, जरासंध, शिशुपाल आदि, कंस आदि जो राजे थे वही उन्मत्त हुए थे और बाकी लोग बहुत ही अच्छे थे, ऐसा ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जो उन्मत्त हुए थे। और ऐसा देखा जाए तो पांडव और कौरव की सेना में देखो, कौरवों की सेना ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? पांडवों की सेना कम है, 7 अक्षय नहीं, उधर 11 अक्षय नहीं है,
इतनी सेना दुर्योधन के पास है, क्यों आ गई? क्योंकि कृष्ण ने पहले से ही ये नीति अपनाई है। कृष्ण पाशवी शक्ति को स्थान नहीं देता है। जो पशुवत जीवन जीते हैं, भोग भोगने के लिए ही हमारा जीवन यतो रत्न भुजा वयम, और उन्मत्त राजाओं को सजा दी है। कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो, सामान्य आदमी भी उसको खींच सकता है और मार सकता है। ये पाठ कृष्ण ने दिया है। और हमारे शास्त्रों में भी कहीं कहीं लिखा है, सविष्णु पृथ्वीपति, यानी कि राजा विष्णु होता है, वह देव का अवतार होता है। और कृष्ण ने उसको छेद दिया है। कंस को अपने सिंहासन से खींचा और मार डाला। जरासंध को मार डाला, शिशुपाल को मार डाला, कालयवन को मार डाला, नरकासुर को मार डाला। अलग अलग राजाओं को जो उन्मत्त थे उनको मार डाला है। ये कृष्ण की नीति है। जो उन्मत्त है, राजा क्यों ना हो, सिंहासन पर भी बैठा क्यों ना हो, जो अगर पापी है, अत्याचारी है, अनाचारी है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? सामान्य लोगों ने अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। ये बात कृष्ण ने बताई। और उसी धाक के कारण राजा जो हुकुमशाह थे, जो अपने दम पर राज्य पर बैठना चाहते थे, उनको एक संदेश था कृष्ण का। और इसलिए बहुत सारे राजा जो हुकुमशाही करना चाहते थे, पाशवी वृत्ति के थे, उनको पाठ देने के लिए, उनको धड़ा सिखाने के लिए, कृष्ण को धड़ा सिखाने के लिए ये भी संधि है। जैसे कोई चांस मिलता है ना विरुद्ध बोलने का, कोई अगर ऐसा दुर्योधन अनायासी खड़ा हो गया है और इधर कृष्ण के विरुद्ध लड़ने का मौका आ गया है, और हमारा जो भी पाशवी वृत्ति को स्थान मिलना चाहिए वो कृष्ण के कारण नहीं मिल रहा। कृष्ण इसका बड़ा काटा है, उसको निकालना चाहिए। हाँ, कुछ परम पूछना चाहता है। पाशवी यानी पशु जैसी वृत्ति। पशु क्या करते हैं? खाओ पियो, मजा करो, भोग भोगो। पशु केवल इतना ही जानते हैं। वह भी थोड़े समझदार होते, लेकिन ज्यादातर खाओ पियो मजा करो में ही पशु अटकते। खाने के लिए अगर पशु को डाला गया, वो ऐसा नहीं सोचता कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा पिता अभी उसको भूखा है, उसको रखना चाहिए। वो तो खाने के लिए सामने आ गए तो वो खाने के लिए शुरुआत कर देता है। पशु समझता नहीं, वो पाशवी वृत्ति, यानी कि केवल खाओ पियो मजा करो, स्वार्थी वृत्ति रखने वाले वो पाशवी वृत्ति वाले होते हैं। और ऐसे राजाओं को ये धड़ा सिखाने के लिए, पाठ देने के लिए कृष्ण कटिबद्ध है। और इसलिए जब कृष्ण अकेले आते, कुछ है सैनिक भी, लेकिन वो अकेले जब आते, शिष्टाई के लिए जाते हैं, तो विदुर जी पूछते कि आप अकेले आए, आपने बहुत साहस किया है। ये साहस क्यों किया है? और विदुर जी बाकी राजाओं को भी पूछते हैं कि आपको तो पांडवों से वैर नहीं है, लेना देना भी नहीं है, प्यार भी नहीं है और वैर भी नहीं है, क्यों लड़ रहे हो? तो विदुर जी को बाकी राजा बोलते हैं कि ये कृष्ण है ना, ये काटा है और इसके कारण ये सब चल रहा है, और उसके विरुद्ध लड़ने का मौका ये दुर्योधन दे रहा है, तो क्यों न लड़े? और हमारा जीवन और पूरा राज्य, पूरी सत्ता ये छीन रहा है, तो ऐसे को दंड देना चाहिए। इसके लिए हम अभी युद्ध के लिए तैयार है। यानी कृष्ण के विरुद्ध ज्यादातर राजे थे जो दुर्योधन के पक्ष में थे, और कृष्ण अकेला जाने की सोचता है। ये बहुत बड़ी हिम्मत है। कृष्ण भी जानता है, कृष्ण जानते हुए भी वो डरता नहीं, उसके मन में कभी डर नहीं है। वह बड़े बड़े राजाओं को, सुरमाओं को उसका उल्टा डर है। भीष्म पितामह को भी और द्रोणाचार्य जैसे योद्धाओं को भी मन में डर है कृष्ण का। कृष्ण क्या सोचते हैं ये भीष्माचार्य विचार करते हैं। फिर भी भीष्माचार्य ने
द्रोणाचार्य ने जो पट्टी बांधी है उनको खुलाने के लिए, 2-3 कारण है। कृष्ण ने शिष्टाई जो की है ना, उन्होंने शठम प्रति शाठ्यम, ये नीति केवल सत्ताधारियों के लिए है, उन्मत्त राजाओं के लिए है, और जो सामान्य आदमी है उनके लिए तो शठम प्रति सत्यम की नीति है। और कृष्ण के जाने के पीछे 2-3 कारण है। एक तो उन राजाओं को बता देना है, पाशवी राजाओं को, कि ऐसा नहीं चलेगा, ये पहली बात। दूसरी बात, युधिष्ठिर जैसे राजा को खड़ा करना है, उसको प्रसन्न रखना है। ऐसे राजा, उसके मन का भी विचार होना चाहिए, और इसलिए उसको प्रसन्न रखने के लिए युधिष्ठिर और बाकी पांडवों को भी, कि जो भी चल रहा है, मैं अभी जो संधि करने जा रहा हूं, और केवल 5 गांव मांगे। उनको मालूम था कि यह दुर्योधन सुनने वाला नहीं है। पहले भी जो करार किया था वो सुना नहीं था, और अभी भी जो करार किया है वो सुनने वाले नहीं है, करार तोड़ने वाले, ये भी पता था। फिर भी प्रयास होना चाहिए। न जातु गमनम पार्थ भवेत तत्र निरर्थकम। हे पार्थ, मेरा जाना निरर्थक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो युधिष्ठिर प्रसन्न होगा, दूसरी बात, जो उधर के राजे हैं या तो सैन्य है उसको अधमरा करेंगे, उनके मन में डर पैदा होगा, उनके मन में कंपन होगा, लड़ते समय हाथ कांपेगा। आप अन्याय के विरुद्ध लड़ रहे हो, ये तो मैं बात समझा कर ही आऊंगा, ये दूसरी बात। और तीसरी बात, ऐसे राजाओं को धड़ा देना चाहिए कि ऐसी पाशवी शक्ति को हमारे जीवन में स्थान नहीं होना चाहिए। केवल जो सत प्रवृत्ति है उसको ही स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए। धर्म संस्थापना ही हमारा जीवन का ध्येय होना चाहिए। अर्थ प्राप्ति कदाचित शायद, कदाचित संधि होगी या नहीं होगी, लेकिन अंत तो वाप्य वाच्यता, लोकापवाद तो नहीं होगा ना। और लोकापवाद के लिए ही कृष्ण सावधान है। श्री राम प्रभु ने भी सीता माता का त्याग किया है लोकापवाद के कारण। कोई भी महापुरुष या तो अवतार संशय में नहीं रखना चाहता। मेरे बारे में संशय न हो इसके लिए वो प्रयास करते हैं। हालांकि संशय रखने वाले तो रखते हैं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए कि संशय रहित हमारा जीवन हो, पारदर्शी हो, दूरदर्शी ऐसा जीवन हो। और ऐसा जीवन कृष्ण का था और है ही। और ये बात लेकर कृष्ण शिष्टाई करते हैं और जाते हैं। इधर ऐसे हम शिवाजी महाराज का भी पैरेलल चरित्र देख रहे, कुछ ऐसे गुण शिवाजी महाराज में भी देखने को मिलते हैं। शिवाजी महाराज के जीवन में भी अलग अलग जो संधि या तो शिष्टाई की, शिवाजी महाराज ने तो कृष्ण को पूरा के पूरा आदर्श माना है। कृष्ण को आदर्श नहीं मानते तो शिवाजी महाराज जीत नहीं पाते। शिवाजी महाराज ने अलग अलग संधियां की है, शिष्टाई की है, और कोई झूठ मूठ संधियां भी की है। चलो मैं अभी आपका सरदार बनने जा रहा हूं, थोड़ी देर सरदार बनते, जागीरदार बनते, और फिर स्वराज्य खड़ा करने के लिए खड़ा हो जाते। यानी झूठ भी बोले, झूठी संधियां की है, शिष्टाई की है। लेकिन शिवाजी महाराज के मन में पक्का है, अफजल खान आ गए तो मैं आपसे डरता हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, और आप आ जाओ, मेरे पर कृपा करो। ऐसा ऊपर ऊपर से तो कहा, लेकिन अंदर से डरते नहीं थे। उनके जीवन में स्पष्ट था, पाशवी वृत्ति का विरोध होना चाहिए, कोई भी समझौता नहीं सिद्धांत में। जो असंयमित जीवन जीते हैं, केवल इंद्रियों के पीछे भागते हैं, भोग भोगते हैं, उनका जीवन संयमित नहीं, उनके साथ समझौता नहीं हो सकता और नहीं करना चाहिए। संयमित जीवन ही योग्य जीवन है। कोई कोई भोग भोगते हैं तो भोग में डूब जाते हैं, कोई कोई त्याग करते हैं तो त्याग की परिसीमा पार कर देते हैं। लेकिन कृष्ण ने समझाया कि संतुलित जीवन होना चाहिए, और शिवाजी महाराज ने भी वैसा ही जीवन जिया है। और जो पाशवी वृत्ति के विरुद्ध है उनको अपनाया,
उनके जीवन में अगर थोड़ा सा भी सज्जनता है तो उसको स्वीकारने की तैयारी शिवाजी महाराज की। जैसे मिर्जा राजे जयसिंह को बोले कि आप राजा बन जाओ, छत्रसाल बुंदेला को भी बोले कि तू राजा बन जा, तू खुद खड़ा हो जा, मैं तेरे साथ हूं। आज भी छत्रसाल बुंदेला के जो वंशज है ना, वो महाराष्ट्रियों को, शिवाजी महाराज को मानते हैं। आज पूरी दुनिया में शिवाजी महाराज को क्यों मानते हैं? उनका राज्य इतना बड़ा नहीं था, फिर भी शिवाजी द ग्रेट क्यों है? क्योंकि वो धर्म संस्थापना के लिए अपना पूरा मेहनत, पूरा युद्ध जो भी किया है वो धर्म संस्थापना के लिए किया है। हे राज्य व्हावे, स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा। ये स्वराज्य होना चाहिए, सुराज्य होना चाहिए। ये धर्म संस्थापना के लिए गो ब्राह्मण प्रतिपालक क्षत्रिय कुलावतंस, ऐसा एक एक उपाधि क्यों मिली है? ये गो ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण का प्रतिपालन होना चाहिए। ब्राह्मण संस्कृति का रक्षण करने वाला होता है। ब्रह्म वेदों के विचारों का, या तो जो भी योग्य विचार है, सत विचार है, उनके विचारों का रक्षण करने वालों का संरक्षण होना चाहिए। और ये बात कृष्ण ने जैसी अपनाई है, उसके लिए भरसक प्रयास की पूरा जीवन दे दिया है, वैसा ही शिवाजी महाराज ने दिया है। जो भी महापुरुष है जिनको हम मानते हैं, वह भी ऐसे ही काम करते हैं, ऐसे ही लिए उनका जीवन है और अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। ऐसे कृष्ण को, अवतारों को, महापुरुषों को हम याद करते, कृतज्ञता पूर्वक उनको नमन करते हैं।